आंखें खोल लो थोड़ी सी। चालू हो गई। अरे लाल सड़न के बारे में बता दो। लाल सड़न का ये तो उपाय है, ये नो बैक्टीरिया। ये वो कर रहे स्प्रे उसका लाल सड़न का दवा कुछ। अब तो आगू तैयार होगा। लाल सड़न का जिसके खेत में आ गया वो अभी जाएगा नहीं, पैसे खराब मत करो। एक काम कर सकते हो, कितने खेतों में लगा हुआ है? अभी ना लगाए थे। नहीं लगा है। उसका ना ये अगर ये कल्चर चल गए 200 लीटर, अगर ये कल्चर चला दिया, तुम्हारे लाल महीने में लगता है। लाल सड़न की दवाई जितना लगा तुम्हारे हैं तो करा दो उसका। लाल सड़न की कोई दवाई नहीं है। लाल सड़न बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया से ही उसको खत्म कर सकते हैं। 1000 रुपए की दी मिलवा। अरे 50,000 की दे दो, उससे क्या मतलब है? कि भी तो तुम्हारे कृषि कार्ड ना भरे गए। ओ भैया 2 किलो गुड़ का खर्चा, आधा किलो आलू का, बस लाल सड़न का। ये बैक्टीरिया चलाओ, आने के ही नहीं। लाल सड़न के अलग से पैदा थोड़ी हो गया। जाते में ना करो, शुरू में ट्राई करके देखो 5-6 बीज। सुनो, और थोड़े ज्यादा बुलाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा गन्ने का बीज कैसे तैयार हो। तुम्हें तो बीज भी तैयार करना ना आता, तुम तो गन्ना बो, और जब तक गन्ना बोगे बीमारी कैसे खत्म कर लोगे? बीज बो ना यार भाई। अब बोलो यार फौजी साहब बीज कैसे हो, ये तो कहानी है। बस फौजी साहब बन के बंदूक चलानी आती नहीं, जबरदस्ती ठाव फिर रहे बंदूक, किसी ने कहीं फायर कर, कहाँ को करूँ, कौन सा बटन दबाऊं? तो लोगों के बताने से तो तुम बटन दबा रहे हैं। समझ रहे हो कहानी? अपना बीज खुद का होना चाहिए, खुद की दवाई होनी चाहिए, तब हमारा भला हो सकता है भैया, नहीं तो बड़ा मुश्किल है मामला। और यहाँ 99 आदमी, तुम्हें जैसे आज के ज़माने में हमारे बालकों को 99 बिगाड़ने वाले हैं, हमारे अलावा सब सुधारने वाला नहीं है कोई। है बिगड़ रहा, बिगड़ने सालों को बड़ा बने इसका बाबा, पता चलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ सब तुम्हें लूटने, यहाँ जितनी गाड़ी आकर रुकेंगी सबकी डिग्गियों में तुम्हें बोतलें मिलेंगी। मेरा चेक कर लो, मेरी डिग्गी में केवल गाड़ी के पॉलिश के अलावा और पंप के अलावा, साइकिल का पंप है एक हवा हुआ भरने के लिए इमरजेंसी, और कुछ नहीं। एक लट रखा 2.5-3 फीट का, वो समाज सुधारक जरूरी है गाड़ी में रखना। मेरे जैसे बदतमीज कहीं मिल जाए मुझे रास्ते में, उनके इलाज के लिए, तो बाकी कुछ नहीं है गाड़ी में। अभी तक कुछ बेचा, केवल आप लोगों को समझाया कि कैसे खेती करनी। 3,000 रुपये में 50 बीघे जमीन का इल्लत खत्म। मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं हो, मर्जी तुम्हारी 30 की लाओ, 50 की लाओ, घर तुम्हारा बिकेगा, जमीन तुम्हारी बिकेगी, मेरा तो कुछ बिकना नहीं। भाई की तो पेंशन आ रही है हर महीने मस्त, बढ़िया कट रही मजे के साथ। एक काम चाहिए था, पेंशन आने के बाद वो मिल गया, लोगों को समझाने का टाइम कट रहा है, लोगों को समझा रहा हूँ चीज़ें जा जा करके। दहेज की बात ऐसी है कि अभी बात हुई, मैंने इनसे कहा कि भैया मुझे 50,000 रुपये दे दो, 2 लाख रुपये। चौहान साहब मेरा जरा यार कृषि कार्ड भरवा दो। यार भैया यार क्यों मजाक कर रहे हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं, कहाँ पैसे रखें? इनसे ही बात करी तो इन्होंने भी कहा कि भैया हम पे कहाँ पैसे रखें। इनसे बात करी, सब नंगे हम पे किसी पर पैसा नहीं, ब्याज भरने के नहीं, उनके तो छोड़ो, ब्याज मूल की तो बात खत्म करो, ब्याज के पैसे नहीं। अब इनकी लड़की जवान है, इन्होंने मुझसे कही यार कोई लड़का बताओ ढंग का। मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, शेरकोट में है लड़का, या पी लिया जी मैंने, या मोरने में है, तो कितने क्या हिसाब किताब है? मैं बोला जी अपना बताओ, मैंने 20 तक कर दूंगा। लड़का क्या कर रहा है? अगर लड़का इंजीनियर है या इंस्पेक्टर है या कहीं कमांडो है, कुछ भी वट जो भी है। तुम्हारे पास 20 लाख कहाँ से है जी? अभी तो तुम नंगे बैठते, तो तुम पर 2 लाख रुपए भी ना तो मुझे देने के लिए। अब तुम क्या करोगे? बहू के नाम का कृषि कार्ड बनाओगे, ठकुरानी के नाम का, लोंडे के नाम का बनवाओगे, पोते के नाम का बनवाओगे, उसे जो अधिकारी होगा उसे पैसे खिलाओगे, तुम साला 20 लाख का कार्ड बढ़वाओगे, या जमीन बेचोगे ही ना, और ये कहोगे देख इज्जत का मामला 2 साल लो, जोत मत दिए गलती से भी, बेचती हो जगह के लौंडे के ब्याह में जमीन बेची थी। अब बात आती कि साहब, अब बात आती लड़का इनका था, इन्होंने लड़के से कही कि भाई तू इंजीनियर है, तेरा ब्याह हो रहा भैया, लौंडिया वाला कह रहा है 20 लाख रुपए दूंगा, अगर मैं एक ट्रैक्टर दूंगा, एक बुलेट दूंगा, इतना दूंगा, लौंडे का ना 5 लाख की एफडी लूंगा, और मेरी लौंडिया को ऐसे ऐसे भैया एक एफडी चाहिए 5 लाख की। तो लौंडा कहा पापा मेरा ही खर्चा ना उठ रहा, तुम अपने मजे मारे, मैं कहाँ से दूं? अब ये ठाकुर साहब भी नीचे को मुंडी कर रहे हैं। अब तुम भी मिले भाई साहब मुझे बैंक में, तुम भी बढ़वा रहे हो, झुट्टी सान, नंगा नंगे को दिखा रहा है कि मैं पैसे वाला हूं। समझ रहे हो? मैं भी नंगा, तुम भी नंगे, मेरा लड़का तुम्हारी लड़की, दोनों के बिना दोनों का काम नहीं चलना। लेकिन दोनों एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए समाज में इनके जैसे मेरे जैसे मजेखोर जो बारात में जाकर तुम्हारी बुराई करेंगे, माँ की बहने गाली देंगे तुम्हारी शराब पी के भी, हम जैसे बेवकूफों को तुम बड़ा बन के दिखा रहे हो। हमारे नजर में तुम पहले ही छोटे, हमें पता चौथे पे पैसे ने जमीन बेची लौंडा के ब्याह में, इस पे चौथे पे नंगे पैसे न था, हमने इससे मांगे तो 2 लाख रुपए, चौथा रोता फिर रहा था लौंडा के ब्याह में, कहाँ से ले आया? चौथे ने कृषि कार्ड बढ़ाओगे, मुझे पता वो फलाना बैंक का आदमी मेरा ससुराल वाले का जानने वाला है, वो कहता तुम्हारे गाँव के लल्लन सिंह ने वो बढ़ाया कृषि कार्ड, तो चौथा नंगा। अब तुम हमें बड़ा बन के दिखा रहे हैं, हम तुम्हें पहले नंगे कर दिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना,
ये सब झूठ का ड्रामा चल रहा है गोल गोल। अब तुमने कर्ज लेके लड़की को दिया, इन्होंने कर्ज लेके हमें खिला दिया, हमने सुबह को जाकर हक दिया और गाली और दी, भाई आप मजा ना चौधर रसगुल्ले बेकार थे, मिले ही ना, हम तो रोटी ना मिली। भैया हमें तो दावत मिली ना, हम तो ऐसे आ गए थे, अपनी लेख का गए थे क्वार्टर डाल के, भैया हम तो अपना ही पियाए, चौधा बेकार है, खत्म इसका। मतलब तूने पूरी दुनिया से गाली खाई और दोनों ने मिलकर 50 लाख की माँ बहन कर दी ब्याह में। तीसरे दिन पत्तल उखड़ गई, चौथे दिन अट्ठे फिर रहे हैं तुम भी और बेबी। क्यों? दोनों ही नंगे साले, दोनों के सिर पर कर्जा, कोई बाजे वाला पैसे मांगने आ रहा, कोई मांगने आ रहा है। अब अगले साल वो कृषि कार्ड की लिमिट आ गई, अब चौहान साहब को नींद नहीं आ रही, ठाकुरान बोल रही खिचड़ी खा लो, बोला लठ दूंगा धोरे को आ गई। तो तुझे अपने मजे मारी, तुझे पता है बिहाड़े करके बैठ गई थी, पिछले साल बजट था मेरा, अब आ रहा परसों उतरे बाबा तू दे दिए, ट्रैक्टर बेचूंगा मैं तो, मेरे पास तो ना है। अब वो कृषि कार्ड का तुम एन तो छोड़ दो, तुम जिंदगी में ब्याज दे दो तो मेरा नाम बदल दियो, जो तुमने लौंडे के ब्याह में करवाया था, बिना जमीन बेचो। तो भैया सुधर जाओ, दहेज वहेज मत दो, मत लो, जरूरत पड़े तो लठ दो साले को, दहेज लेने वालों को फिर देने वाले को। अब आप खुद सोचो, आप और हम इतने ब्याहों में जाते हैं, धामपुर जाते हैं, कहीं कहीं जगह जगह पे बैंकेट हॉल में लोग ब्याह कर रहे हैं, इतना पैसे की बर्बादी। क्या इतना पैसा है किसान पे आज? एक एक किसान के घर चलो मेरे साथ, एक एक किसान के घर, और उससे पूछो कि बालक के सिर पर हाथ रख कर कसम खा के बोल कि तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं बचत के, एक पे भी नहीं है, तो 20 लाख रुपए कहां से ला रहा है तू ब्याह करने के लिए? मना करो भैया, ना दहेज देंगे ना लेंगे। जब तक ऐसा नहीं करोगे, ये जनरेशन नहीं करेगी नई वाली, तो हम ये ठाकुर पाकुर सब खत्म। 10-5 साल के अंदर तुम्हारा रेल पेल मामला, तुम्हारी जमीन बनियों पे, और तुम जाके करोगे मजदूरी 60 रुपए, उसमें 300 रुपए रोज में। और हम कभी जमीनों में काम करते थे, पुरखे हमारे, हमने क्या ठाकुरों की शान में जो तलवारें लुट गई बोला, अब फावड़ा लेके जा रहे हैं नरेगा में। जाओगे अगर ये स्थिति रही तो दहेज की, एक तो खेती में कुछ निकलने को तैयार नहीं, 14 ट्रैक्टर लोन पे, मोटरसाइकिल लोन पे, घर लोन पे, जमीन लोन पे, लोन ही नहीं भर पा रहे, तो ठकुराई कितने दिन चलेगी भाई? समझ में आई कहानी? तो मैं आप लोगों को यही समझा के घूमता हूँ गांव गांव में कि जाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और जो समय से नहीं जागा, इतिहास गवाह है, वो बर्बाद हो गया। इस समय किसान बहुत बुरी स्थिति में है, और किसान को केवल किसान निकाल सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता आपके अलावा, ये बात याद रखना मेरी। आप कभी इस चक्कर में बैठे हो कि कोई और आएगा, मसीहा आएगा हमारा, हमें हाथ पकड़ के कर्ज मुक्त करेगा, चमन्नी नहीं मिली तुम पर पटा और पिलागा, अगर समय से ब्याज नहीं भरा तो, समझ गए? तो अपना ब्याज खुद देने की कोशिश करो, अपने खेतों में जहर मुक्त खेती करो। और जहर मुक्त करने के लिए कोई समस्या आती है तो मैं खड़ा हूं ना साथ में, मुझे बोलोगे राहुल भाई तुमने ठेकेदारी ली थी हमारी, अब हमारे साथ आओ, मैं 20 बार आऊंगा है, कम से कम तुम तो पैर बढ़ाओ, साला बचना तुम्हें, गंगा में तुम डूब रहे हैं, तुम ही अंदर को जा रहे हो, मैं ला तोड़ दूंगा एक जा, मैं एक ही बार तो हाथ दे सकूं, एक आध बार छुट गया दोबारा पकड़ सकूं, जब मुझे पता है वो आने को तैयार नहीं तो ऐसी लाद दूंगा, आधी भीड़ उसमें जाकर पड़ोगे गंगा में, जा सुतरे मर फिर। अगर आप मेरी सुनोगे तो ही तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगा, मेरी सुनने का नाम मैं कहूँ, मैं पागल हूँ 1500 रुपया तेल फूक के बीच जोर से। वो भाई ने बेचारा कब से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भैया एक बार किसी तरह हमारे गांव में आ जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी एक एक तारीख पूरी बुक है, अब से लेके 15 जुलाई तक मरने की फुर्सत नहीं मेरे पास, ये टूटे पैर में भागा फिर रहा हूँ मैं पूरे गाँव, तो लोगों को समय दे दिया, और यही करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ। आप और थोड़े से ज्यादा होते अगर, तो यहाँ फिर मैं पूरी 2.5 घंटे की क्लास चलाता मैं। अब पहले ही भाई को बताया था मैंने अगली बार जब आऊंगा तो फिर अब समझ गए तुम मैं कौन हूँ, पता लग गया होगा। अब अगली बार ज्यादा लोगों को लेके आना, फिर तुम्हें पूरी पढ़ाई पढ़ा के जाऊंगा, ANR से लेके और क्या से ज्ञानी तक, समझ गए? अभी कोई सवाल किसी का हो तो पूछो, मैं फिर बैठता हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लगा। कोई सवाल है? चलो ठीक है, राम राम जी। सबका एक ही है बीमारी का इलाज, सब्जी कोई भी बनो, पहले तेल, फिर जीरा, फिर हल्दी, फिर मिर्ची, साला ये और कोई सिस्टम ही नहीं है प्याज टमाटर के अलावा। अब कोई सी सब्जी बनाओ जाए इस पतीले में, केवल तुम्हारे दिमाग में फंसा दिया कि फलाने का इलाज यो, फलाने का, अरे भैया सबका इलाज एक ही है, एक ही ड्रम बना लो, इसके अंदर 9 दवाई हैं, और ये 9 दवाई 900 बीमारियों को कंट्रोल करती हैं। समझ में आई? कितनों को? 900 को। 900 तो बीमारी का नाम ना पता होने का तुम्हें, 2-3 पे आकर अटक जाओगे। तो सबका इलाज क्या है? जैसे हर समस्या का समाधान परमात्मा के पास है, उसके तरफ ही मुंह करो, ऐसे हर समस्या का समाधान इन ड्रमों के पास है। तुम इन ड्रमों पे आ नहीं रहे, ना गुड़ खा रहे ना फसल को खिला रहे। एक और चीज मोटी मोटी बता देता हूं आपको, हर 15 दिन में एक 5 बीघे में ट्रायल करके देख लेना, 1 किलो तो ले लेना गुड़,
पानी में घोल के 2 लीटर मिला लेना उसमें मट्ठा। मट्ठा ना मिला तो 1 किलो दही ले लेना, घर ना मिला तो बाजार से ले आइयो, या गांव में तो डेयरी में दूध लेकर बना लियो, उसे बिलो लेना 2-3 लीटर पानी डाल के, और उसके अंदर 1 किलो आलू उबाल के बारीक कर लेना मिक्सी में डाल के। आलू उबाल लिए, 2 आलू डाल लिए, 1 गिलास पानी डालना, मिक्सी में घुमा के तो मैंगो जूस जैसा बन जाए। 1 किलो आलू, ठीक है, इन सबको मिला के, और इसमें 2 किलो सरसों की खल, इसको भिगो के रख दो 1 रात के लिए, और इसके 5 बीघे में छोड़ दियो इसे पानी के साथ, चाहे 50 लीटर में मिला के छोड़ दो, चाहे 100 लीटर में मिला के छोड़ दो। और 1 महीने बाद 2 बार करने के बाद मुझे रिजल्ट बताइए, तुम्हारे पत्ते की चौड़ाई और कालापन कैसा खेत के। क्या रुपए लगे? चावल का मांड बना में ताई पतीली हकू पलट दे जबरदस्ती इसमें ब्यास बेसन में, उस चावल के मांड को इकट्ठा कर लो। अगर 10 लीटर भी चावल का मांड तुमने 1 बीघे में चला दिया महीने में, तो वहां क्या पैदा होगा तुम्हें समझ में भी नहीं आना। तुम जो डालो ना माइक्रोराइज जला ला के दुकान पर से, तो बाप है माइक्रोराइज जगह हो, जड़े ऊपर ही दिखाई देंगी तुम्हारी सफेद सफेद। चावल का मांड कभी डालते ही ना, पता ही ना, दवाई पता है, भूतपुरी जाओ दवाई ले आओ, बाद में बचते फिर उससे ऐसे करके ना आगू जल्दी ले आ, तू है को मत रोके कर, देख लेगा चौथा बुलागा, फिर पैसे 2100 रुपये देने इसके। मांड हो पा रहा है कुकर अजी बनवाओ, वो तो तुम्हारा काम है, बनवाओ। जब क्वार्टर लेने जा सको तो चावल का मांडा बना सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? अरे ब्याह तो ससुरा गांव में एक आध तो हो ही जाता साल भर में, 200 एक ब्याह में 200 से 400 लीटर मांड निकलता है एक ब्याह में। ला के भर लो अपने ड्रम, बैंकेट हॉल में चले जाओ कि तू क्या करना है कि भैया चावल का मांड लेना है हमें, तो ट्रैक्टर ले जाओ अपना पीछा खड़ा कर लो, चावल का मांड जैसे ही निकला वहाँ हैंड टू हैंड भर लो अपना, कहानी खत्म, हमारा 1 साल का काम हो गया। अभी कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? अबे हाँ ना बोलो भाई, चौहानो मैं मर गया खड़े खड़े, मुझे बैठना भी है। चलो ठीक है, राम राम।